और मैं वेलकम करती हूँ। हालेलुया। लास्ट जो हमारा संडे था, उस संडे को हमने अपना 1 ईयर इस ज़ूम के अंदर कंप्लीट किया और मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करती हूँ उन अच्छी टेस्टिमोनीज़ के लिए। और मीटिंग के बाद भी वी रिसीव्ड सम फ़ोन कॉल्स जिनके अंदर हम जानते थे कि टेस्टिमोनीज़ हैं बहुत सारी, लेकिन टाइम के अंदर हमें रहना था, इसलिए वी कुड हियर फ्यू टेस्टिमोनीज़। और लेकिन हम जानते हैं कि पर्सनली लोगों ने टेक्स्ट किया और कॉल करके बताया कि किस तरह से मीटिंग के द्वारा और पर्सनल काउंसलिंग के द्वारा परमेश्वर उनके लाइफ में ब्रेक थ्रू और ब्लेसिंग्स को लेकर आए हैं। और वन ऑफ द मोस्ट एनकरेजिंग थिंग जो मुझे अच्छी लगी वो ये थी कि एक बेटी है प्रभु में जो छत्तीसगढ़ में सेवा करती हैं, उनके पास एक अपनी कलीसिया है और उन्होंने बताया कि किस तरह से वो वीडियोस से नोट्स प्रिपेयर कर रही हैं और उन नोट्स को वो अपने चर्च में सिस्टमेटिकली सिखा रहे हैं। और न केवल चर्च में, लेकिन जहां कहीं भी उनको 3 डेज 4 डेज के लिए इनवाइट किया जाता है कन्वेंशन मीटिंग के लिए, वो वहां भी उन नोट्स को जो कंटेंट है उसको प्रिपरेशन किया हुआ उसमें से वो शेयर कर रही हैं और वो कह रही हैं कि मुझे बहुत ही अच्छा और सिस्टमेटिक और लोगों के लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए और लाइफ में जहां लोग एक जगह आके अटक गए, रुक गए और एक ब्रेक थ्रू लाइफ में लेकर आने के लिए मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। एंड दिस इज रियली गॉड्स ग्रेट ब्लेसिंग। ये परमेश्वर की बड़ी महिमा है, क्योंकि वो अंत के दिनों में बहुत छोटे से छोटे प्लेसेस में, गांव में कोई भी ऐसी लिमिटेशंस परमेश्वर के लिए नहीं है। एंड इट्स ऑल जैसे सेत मेत हमने पाया है और सेत मेत परमेश्वर इनको आगे कई लोगों तक फ्लो कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छा, ये ईयर हमारे लिए भी बहुत ब्लेसिंग्स का रहा। परमेश्वर की उपस्थिति में, हुजूरी में, आत्मा में, वचन में, प्रकाश में, बहुत सी बातों में हमने ब्लेसिंग्स को रिसीव किया। ऑन टॉप ऑफ दैट ईयर वैसे हमारे लिए ब्लेसिंग करा जब जशरून हमारा बेटा, उसने प्रभु यीशु मसीह को बैप्टिज्म में इस साल ओबे किया और अपने लाइफ में ओपन हेवंस की ब्लेसिंग्स को उसने अपने हर एक क्षेत्र में जहां उसने हाथ रखा उसने उस ब्लेसिंग्स को देखा है। और जब मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचन को थोड़ा सा लेने से पहले मैं आपको एनकरेज कर रही हूँ कि वी आर अ पार्ट ऑफ फैमिली। और फैमिली होने से क्या एडवांटेज होता है कि ऑटोमेटिकली हम वो ब्लेसिंग्स के हकदार बन जाते हैं। जैसे मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए बताना चाहूंगी, जैसे मेरे फादर साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स में जॉब करते थे, तो उनके जॉब की वजह से हमारी पूरी फैमिली को कुछ बेनिफिट्स मिलते थे कि जो हम जॉब नहीं करते थे एससीसीएल में, फादर करते थे, लेकिन क्योंकि वो एससीसीएल के एम्प्लॉय थे तो कुछ जैसे जो सेंट्रल स्कूल में पढ़ने का प्रिविलेज हो गया और कुछ मेडिकल के प्रिविलेजेस, कुछ प्रिविलेजेस उस फैमिली का पार्ट होने से ही हमारे लाइफ में एडेड थे। ऐसे ही मेरे कुछ फ्रेंड हैं, वो उनके फादर इंडियन एयरलाइंस में जॉब करते थे और उनके वजह से उनकी पूरी फैमिली को पूरे इंडिया में कहीं भी इंडियन एयरलाइंस से फ्री ट्रैवल टिकट्स और ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इनको हम कहते हैं बेनिफिट्स ऑफ बीइंग द पार्ट ऑफ फैमिली। एक फैमिली का हमें जरूरी नहीं है कि हम उस काम में एक्टिवली उस काम को कर रहे हैं, लेकिन हम उस परिवार का एक एक्टिव मेंबर होने की वजह से हमारे लाइफ में वो ब्लेसिंग्स जो हैं वो हम उसके हकदार बनते हैं। और मैं आप सबके लिए भी इस बात का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने लाइफ में जो भी मिनिस्ट्री के साथ कनेक्टेड रहे उनके लाइफ में रियली ब्लेसिंग्स, लोगों ने प्रॉपर्टीज में ब्रेक थ्रू देखा, उनको परमेश्वर ने गर्भ की आशीष दी, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर परमेश्वर ने उनको लेकर गए, ब्रेक थ्रू बिजनेस में देखा, ब्रेक थ्रू पर्सनल लाइफ में देखा, फैमिली लाइफ में, ऐसे बहुत सारी टेस्टिमोनीज बाय बीइंग कनेक्टेड। और वही है रिजल्ट, हमें यीशु मसीह के वचन के अनुभव हमारे लाइफ में होना ही हमारे लिए रियल क्रिश्चियन विक्ट्री है। यही सच्चा हमारे लिए जयवंत जीवन है। मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ कि जैसे हम इस ईयर एंड में आ रहे हैं, मैं आपके साथ कुछ समय के लिए, बहुत लंबा नहीं, आज मैं बहुत छोटे समय, थोड़ी सी समय के लिए आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातों को शेयर करती हूँ। लेकिन उससे ज्यादा मैं आपके साथ में ये कहना चाहती हूँ कि यू ऑल आर अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। सेवा का आप एक एक्सटेंडेड हिस्सा और भाग हैं।
कि आप सोच रहे होंगे कैसे, हम तो प्रचार नहीं करते या वर्शिप नहीं कर रहे इस सेवा के साथ में, लेकिन आपकी प्रेयर्स, आपकी वैल्यूएबल गाइडेंस, आपका प्रेजेंस और हर तरह से आप जिस भी तरह से हमारे साथ कनेक्टेड हैं बाय सोइंग इनटू आवर लाइव्स, आपका टाइम, आपका एनर्जी, आपकी काउंसलिंग, आपका गाइडेंस, आपका प्रेजेंस, हर तरह से यू आर कनेक्टेड एंड वी विश यू कि जो हमारा रिवॉर्ड है वही रिवॉर्ड उससे बढ़कर आपके लाइफ में परमेश्वर रिवॉर्ड्स को आपको देखने के लिए दे। और लेकिन एक जिम्मेदारी भी मैं समझती हूँ कि जब हम एक फैमिली का हिस्सा होते हैं तो ब्लेसिंग्स और रिवॉर्ड्स के साथ साथ वी आर पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आप सोच रहे हैं कि मैं क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देने जा रही हूँ, प्लीज घबराए नहीं। मैं आपको बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी देने जा रही हूँ जो कि बहुत सिंपल है। वो ये है कि यदि आप अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में या आपके नोन कहीं भी किसी की भी लाइफ को देख रहे हैं कि उनका जीवन जो है वो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग नहीं है, कहीं ना कहीं उनके लाइफ में डिलीवरेंस, छुटकारे की जरूरत है, एक ब्रेक थ्रू की जरूरत है, उनके लाइफ में वचन की शिक्षा की कमी की वजह से बंधुआई है, आपको जहां भी लगता है कि नहीं ये लाइफ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा जीवन उत्तम कहना चाहिए उत्तम रीति से हम जीते हैं, हमारे परमेश्वर को महिमा मिलती है। लेकिन यदि हमारा जीवन जो है वो एक बंधुआई में और एक कहना चाहिए कठिनाई और संघर्ष जो कि अनअवॉइड इम्पॉर्टेंट और जरूरी नहीं है, उन संघर्षों में हम जीते हैं, उससे परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हेंसफोर्थ आप न केवल ब्लेसिंग्स को रिसीव करें, आप पास ऑन भी करें, बी एन एक्सटेंशन, बी ए पार्ट ऑफ दिस मिनिस्ट्री। आप उन लोगों के साथ चाहे डायरेक्टली, जैसे मैंने बताया कि हमारी एक प्रभु में बेटी है, बहन है, जो नोट्स को प्रिपेयर करने के द्वारा उनके पास चर्च है, वो टीच कर रही है, वो बहुत अच्छी बात है। आप ऐसा कर सकते हैं, जो आपने सीखा, जो बातें आपने सिर्फ सुनने के द्वारा नहीं, अनुभव से, प्रैक्टिकली, रिजल्ट्स में, आपने गवाहियों में, अपने पहले खुद के जीवन में उन बातों पर जय और उनका अनुभव लिया, फिर आप उनको टीच कर सकते हैं। सेकंड चीज ये है कि आप डायरेक्टली भी मैसेजेस को शेयर कर सकते हैं जिन किसी को भी नीड है। आप इस तरह से आप एक्सटेंशन का एक भाग बनते हैं कि हम और ज्यादा, हम क्या कर सकते हैं, हम कनेक्ट कर सकते हैं, हम कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है। जब कभी कोई नीड में है उसको सॉल्यूशन के साथ कनेक्ट करना भी एक बहुत बड़ा भाग है। और परमेश्वर आपको इस बात के लिए भी विजडम और गाइडेंस दे कि यदि कहीं आप देखते हैं लोग आवश्यकता में, उनके साथ डेफिनेटली शेयर करें। दिस वॉज अ लिटिल बिट टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर, मैं आपके साथ अपने हार्ट को शेयर कर रही थी। और जैसे इस एंड ऑफ द ईयर में आए हैं, मैं आपके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट बातों को बताना चाहती हूँ। पहली बात तो ये है कि किसी भी साल का जो लास्ट मंथ होता है वो एक्चुअली न्यू ईयर के लिए ओपन डोर होता है। Let me once again repeat what I'm saying. The last month of every year is actually the open door of the new year in the spirit. आत्मिक जगत में नए वर्ष के लिए ये जो आखिरी मंथ या आखिरी कहना चाहिए मोमेंट्स या लास्ट मंथ के जो डेज होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्पिरिचुअली। ये अगले वर्ष के लिए ओपन डोर है, नए वर्ष के लिए ओपन डोर या खुला हुआ रास्ता, ये लास्ट मंथ होता है। जो कुछ आप इस लास्ट मंथ में करते हैं इसके लिए बहुत सेंसिटिव हो, और ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि जो कुछ आप इस लास्ट मंथ में डिफाइन और डिजाइन करते हैं उसके रिजल्ट्स आपको नेक्स्ट ईयर में देखने को जरूर मिलते हैं। क्योंकि आप नेक्स्ट ईयर का प्रिपरेशन नेक्स्ट ईयर नहीं करते, नेक्स्ट ईयर का प्रिपरेशन पहले से करते हैं। जैसे अभी बहुत छोटा सा बात था, मैं जयशरून को बोल रही थी कि चलो कहीं आपको कुछ शॉपिंग करनी है, तो वो बोल रहा था कि शॉपिंग करने का टाइम कहाँ है मम्मी, 3 जैन को स्कूल खुलते ही हमारे पास सेकंड प्री बोर्ड है। तो मुझे ऐसा लगा कि देखो इनको डेट्स, परीक्षा की डेट्स मिल गई हैं, इसलिए ये अपने समय को लेकर बहुत केयरफुल हैं।
वो कैजुअल नहीं है। जस्ट 2 से 3 घंटों की बात है जब हम उसको कहते हैं कि चलो हमारे साथ बाहर, तो आपको जो भी लेना है। लेकिन वो, क्योंकि उनके पास एग्जाम के डेट्स हैं, वो केयरफुल है, वो कहते हैं हमें इस डेट पे हमारे लिए ये शेड्यूल है, हम इस समय पर कैसे कर सकते हैं, हमें जो करना है वो करना, हमें तैयारी करनी होगी। तो मैं ये सोच रही थी कि इनके पास जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास डेट्स है, शेड्यूल है, इसलिए वो तैयारी कर रहे हैं। और क्योंकि हमारे पास लाइफ ऐसा कोई शेड्यूल नहीं देता, लाइफ जो है वो आपको ऐसा शेड्यूल नहीं देता कि जनवरी में ये एक चैलेंज आपके पास आने वाला है, या फरवरी में एक ऐसा डिसीजन लेने का मौका आपके पास आएगा, या मार्च में आपको इन बातों पर निर्णय लेना पड़ेगा, या मई में आपके परिवार में एक ऐसा समय आएगा जब आपको खड़ा होना है। ये शेड्यूल लाइफ देकर नहीं आता है। बच्चों के पास एग्जाम का शेड्यूल है, इसलिए वो आज अपने समय को रिडीम करते हैं, तैयारी में विश्वास करते हैं। लेकिन लाइफ हमें ऐसा कोई शेड्यूल नहीं देता, इसलिए हम सोचते हैं कि जब जो होगा तब हम देखेंगे। लेकिन ऐसा करना जो है वो बहुत विजडम नहीं है। दोज हु आर प्रिपेयर्ड, दोज हु आर प्रिपेयर्ड इन स्पिरिट, आत्मा में यदि हम तैयार हैं, हम बातों को बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे या हैंडल कर पाएंगे। हम सिचुएशंस में पैनिक नहीं होंगे, हम सिचुएशंस में कंफ्यूज नहीं होंगे, हम गलत निर्णय लेने की टेंडेंसी हमारी कम से कम हो जाती है यदि हम आत्मा में तैयार है। क्योंकि जैसा मैंने बताया, हर एक वर्ष का जो लास्ट मंथ होता है वो अगले वर्ष के लिए ओपन डोर होता है आत्मिक जगत में। और हम हार्वेस्ट सीजन में बीज नहीं बोते, कटनी के समय कोई बीज नहीं बोता। बीज बोने का भी एक सीजन होता है और कटनी का भी एक समय होता है। हम जो कुछ अपने नेक्स्ट ईयर में हार्वेस्ट में देखना चाहते हैं, हम जो कुछ अपने नेक्स्ट ईयर में हार्वेस्ट या कटनी में देखना चाहते हैं, उसके लिए हमें आज इस मंथ को मैक्सिमाइज करना होगा, इस मंथ के टाइम को रिडीम करना होगा। इन बातों के लिए परमेश्वर का आत्मा मुझको बोझ देता है, इसलिए मैं आपके साथ इन चीजों को शेयर कर रही हूं कि ये जो हमारे पास नेक्स्ट 20 डेज रफली है, और मैं विश्वास करती हूँ हम सब स्पिरिचुअली मैच्योर हैं और हमने तैयारी की है। हमने कई बार, मैंने देखा है ये जो मंथ होता है, कई प्रोग्राम्स में हम बिजी हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर बिजी इन वेरियस प्रोग्राम्स। जैसे बहुत सारे सामाजिक तौर पर हम एक मसीही क्रिश्चियन समाज का हिस्सा हैं, इस वजह से बहुत सारे कैरल्स एंड बहुत सारे प्रोग्राम्स, और अच्छा भी है। आई एम नॉट अगेंस्ट दोज थिंग्स, वो सब भी जरूरी है, अच्छा है। लेकिन प्रायोरिटी, प्राथमिकता अगर हमें डिसाइड कर लेते हैं, तो हमें यह पता होता है कि हम किस काम के लिए कितना समय दें। ऑब्वियसली जो आपकी प्रायोरिटी में नंबर 1 है, उसे आप ज्यादा टाइम देंगे। प्रायोरिटी या प्राथमिकता में अगर कोई 3rd नंबर पे या 5th नंबर पे है, तो उसी प्रपोर्शन में आप उसको समय देंगे। इसलिए हमारे पास एक प्रायोरिटी लिस्ट होना बहुत जरूरी है। और इस समय इफिसियों के अंदर लिखा है कि रिडीम योर टाइम फॉर द डेज आर इवल, अपने समय को छुड़ा लो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस समय सबसे बड़ा अटैक जो है वो हमारे टाइम पर होता है, किसी भी तरह से। हेल्थ पर हो सकता है, या कोई और मुंडेन वर्क्स हो सकते हैं जिसके अंदर, और ये सब कुछ अच्छा है, पार्टी, फन, फ्रॉलिक, एंजॉयमेंट, रिलेशंस के रिलेटिव्स के साथ मिलना जुलना, केक्स एंड सेटिंग्स एंड डेकोरेशंस। मैं इन, आप मेरे साथ आत्मा में प्लीज कनेक्ट होंगे तो आप मेरी बातों को समझ पाएंगे। मैं इन बातों के अगेंस्ट में नहीं बोल रही, वो सब कुछ अच्छा है हमारे लाइफ में, वो सब कुछ जरूरी है, वो सब कुछ हमारे लाइफ का एक हिस्सा है। हमें कनेक्ट होना है, हमें हमें जो भी सीजन के साथ चलना चाहिए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल टाइम, आपके आत्मिक समय के कॉस्ट पर नहीं। क्योंकि
ये सारी एन्जॉयमेंट ऊपर से अच्छी लगेगी, लेकिन अगर हृदय दुखी है, हृदय निराशा में है, हृदय टूटा हुआ है, या परिवार में कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से हम हृदय से आनंदित नहीं है, तो हमें सबसे पहला अटेंशन वहां देना है कि नहीं, ये साल खत्म होने से पहले मुझे एक ब्रेक थ्रू लेकर एंटर करना है। जो मेरे लाइफ में लास्ट ईयर था, जो 2022 में था, मैं वैसे ही 2021 में, 22 में, 23 में, 24 में साल बीतते जाएंगे और मैं वैसे के वैसे चलती रहूं, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये जो लास्ट के हमारे पास जो समय है, ये मैं बोने का समय, जब मैं कहती हूँ बोने का, तो हम कई बार धोखा खाते हैं। सिर्फ धन नहीं बोया जाता, धन एक पार्ट हो सकता है, इट्स नॉट एवरीथिंग। बोना आपका समय, आपकी प्रेयर, आपकी इंटरसेशन, आपका वचन, आपकी काउंसलिंग और बहुत सारे इनवैल्यूएबल स्पिरिचुअल ट्रूथ्स हैं जिनको आप सो करते हैं और आप रीप भी कर सकते हैं। आई मस्ट टेल यू कि ये जो ईयर एंड है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम दो मेजर सेगमेंट्स में इसको स्पेंड कर सकते हैं। पहला सेगमेंट, रिव्यू ऑफ 2022। हमारे 2022 जो वर्ष था, उसके विषय में एक नोटपैड, ये मैंने लास्ट टाइम भी 2021 के लास्ट में दिसंबर में पावर ऑफ रिट्रीट आपके साथ शेयर किया था। इस बार भी मैंने उसको अपने स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, बहुत लोगों के साथ शेयर किया है कि जो आप लास्ट दिसंबर 2021 का ये मैसेज था, आप में से कोई यदि रेफर करना चाहते हैं तो आप जाकर उसको रेफर कर सकते हैं। और पावर ऑफ रिट्रीट उसको हमने किया था, और इस बार मैं उसको वापस रिपीट नहीं करना चाहती। नेक्स्ट संडे हो सकता है मैं ब्रीफ में उसके बारे में बताऊं, लेकिन मैं आज आपके साथ में यही बताना चाहती हूं कि अपने इस समय को मेजर दो पार्ट्स में रखें। फर्स्ट पार्ट, रिव्यू ऑफ 2022, कि ये वर्ष को जनवरी से लेकर के अभी तक हम रिव्यू करने का मतलब, उसको हम एक एक गंभीरता से अवलोकन करें, धन्यवाद दीजिए। आपके पास अगर नोटपैड है, एक एक भलाई के लिए गिन गिन कर उसकी स्तुति करें। गिन गिन कर परमेश्वर ने जो आपके लाइफ में क्राउन्स दिए हैं, क्राउन यानी मुकुट, आपके जीवन में गवाहियां आपका मुकुट है। आपके जीवन की गवाहियां आपके मुकुट के अंदर सुसज्जित होने वाले वो रत्न है, वो मोती हैं, जिन्होंने आपके मसीही जीवन को बहुत खूबसूरत बनाया है। एक एक बात को गिन गिन कर, याद करके धन्यवाद दीजिए। और अब अगर आपने उसको एक लिस्ट बनाई है, जितना आपको याद आता है, होली स्पिरिट आपकी सहायता करे कि आप एक एक बातों को नोट करें और उसको परमेश्वर के सन्मुख उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि सचमुच परमेश्वर पिता, कि जब हम देखते हैं जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, ये सारी ब्लेसिंग्स जिसके लिए हमने, जो हमारे जीवन में अद्भुत है, जो आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुने, उससे आपने हमें ब्लेस किया है। थैंक्स गिविंग एक पावरफुल पावरफुल वेपन है, जो आपको परमेश्वर के नजदीकी में नए ब्लेसिंग्स के लिए ओपन करता है। हालेलुया। थैंक्स गिविंग के साथ साथ आप अपने सारे क्राउन्स को, क्राउन यानी कि मुकुट, वो गवाहियां, वो ब्लेसिंग्स, और उस क्राउन में परमेश्वर ने जितने भी बहुमूल्य रत्न आपके जीवन में जोड़ दिए हैं, अगर परमेश्वर ने आपको सुंदर संतान दी, परमेश्वर ने उनके लाइफ में सक्सेस दिया है, वो मुकुट में एक खूबसूरत रत्न है। परमेश्वर ने आपके बच्चों को मैरिज होने में मदद की, वो एक क्राउन है। उनको परमेश्वर ने ब्लेस किया संतान की आशीष से, वो आपके लिए एक ब्लेसिंग है। परमेश्वर ने आपको अपने जॉब्स में प्रमोशन दिया, मिनिस्ट्री में प्रमोट किया, परमेश्वर ने आपके बिजनेस को बढ़ाया, आपके सेवानों को बढ़ाया, आपके दायरों को बढ़ाया, आपके रिलेशनशिप्स को परमेश्वर ने एनहांस किया है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो हमारे लिए कठिन थी, उन बातों को पॉसिबल किया। ये 2022 भूलना नहीं है। दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कह। वही तो मेरे सब अधर्मों को क्षमा करता, वही तो मेरे रोगों को चंगा करता है। ओ फॉरगेट नॉट हिज बेनिफिट्स, उसकी कोई भी भलाई को हमें भूलना नहीं है, लेकिन एक एक भलाई के लिए परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करें और रिव्यू करें। अपने पास एक नोट
पैड लेकर के नोट करें। देन कम्स द स्कार्स, क्योंकि एक एक जो वर्ष होता है वो सिर्फ मुकुट या क्राउन का नहीं होता, उसमें स्कार्स, स्कार्स को हिंदी में मैं क्या बोलना चाहिए, जो जख्म कह सकते हैं आप, या कोई पीड़ा की बातें रही, कोई पेन्स आपके लाइफ में रहे, शारीरिक नहीं ज़रूरी, हो सकता है शारीरिक तकलीफ थी, या हो सकता है मेंटली, या हो सकता है सिचुएशन में, या हो सकता है फैमिली में, रिलेटिव्स में, बिज़नेस में, या कहीं भी एक स्कार, एक ज़ख्म, एक फेलियर का अनुभव किसी बात में अगर हमने किया है, प्लीज ये ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट है, ये ऑल द मोर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। कोई भी फेलियर आपकी नजर से चूकने ना पाए, जनवरी से लेकर, या आपको पिछले साल का भी लगता है 2021 में भी कि हाँ मैं ये काम नहीं कर पाई, मैं क्या उसको इंक्लूड कर सकती हूँ, जरूर, क्योंकि ये हमारे लिए मार्जिन्स हैं। 2021 22 परमेश्वर आत्मिक जगत में हमें अपने संतान के रूप में देखता है, और वो उसे अच्छा लगता है जब हम कहते हैं, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, सर्च मी ओ लॉर्ड एंड नो माय हार्ट। आपके पास अगर कोई फेलियर रहा, आपने कोई बातें सोची थी 2021 में कि मैं ये काम करूंगी 22 में, लेकिन नहीं कर पाए, या हो सकता है आपके जीवन में या किसी भी क्षेत्र में एक हार के अनुभव से आप गुजरे, एक पेनफुल फेलियर में से आपको लगता है कि आपके एक्सपेक्टेशन पे वो बातें नहीं आई जैसा होना चाहिए था, कोई दुख, कोई पीड़ा, कहीं अपने हमारे बच्चों ने, कभी ऐसा लगता है कि जैसा हम चाहते थे वो हमारे बच्चे उस दिशा में नहीं बढ़े, या हम अपने बच्चों की लाइफ में जैसा चाहते थे वो बातों को हम नहीं देख पाए, या हमने अपनी फैमिली में जिन बातों को देखना चाहा, शायद उद्धार, शायद अपलिफ्टमेंट, शायद ट्रांसफॉर्मेशन, शायद छुटकारा, लेकिन हमने उनको अभी भी उस जगह पर नहीं देखा जहां हम चाहते थे। कोई भी बात आप याद कर सकते हैं, आपके हृदय में इस समय होली स्पिरिट आपके आगे फ्लैश कर रहे हैं, हो सकता है आपको याद आ रहा है, आपको कोई घटना याद आ रही है, कोई बात स्मरण आ रही है, ये आपके स्कार्स हैं, ये आपके वो जख्म है, और इनके लिए आपको बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होना है। डू नॉट बी अशेम्ड ऑफ योर स्कार्स, क्योंकि जो हमारे जीवन के फेलियर्स, या हमारे जीवन में कोई ऐसी घटनाएं जिसने हमें तोड़ा, जिन घटनाओं ने हमें बहुत ब्रेक डाउन के अनुभव में लेकर गए, वो समय होता है जब हमने परमेश्वर की सबसे बड़ी नजदीकी, सबसे अधिक परमेश्वर की नजदीकी को अपने साथ देखा है। क्योंकि अगर आपको ऐसा अनुभव, आप सोच सकते हैं कि मुझे ऐसा अनुभव हुआ या नहीं, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन मैं आपको वचन में बताना चाहती हूँ कि वचन में लिखा है कि परमेश्वर टूटा हुआ मन परमेश्वर के सन्मुख ग्रहण योग्य बलिदान है। ब्रोकन एंड कॉन्ट्राइट स्पिरिट, एक टूटा हुआ मन परमेश्वर के सन्मुख ग्रहण योग्य बलिदान है। और वचन में यह भी लिखा है, द लॉर्ड इज नियर टू ऑल हु कॉल अपॉन हिम, टू ऑल हु कॉल अपॉन हिम इन ट्रूथ। परमेश्वर हर किसी के नजदीक है जिसने परमेश्वर को हृदय की सच्चाई से पुकारा, और सच्चाई से और आत्मा से पुकारा है। आपके ये जो कठिन जो स्कार्स रहे, जो आपके पीड़ा के मोमेंट्स रहे, जो आपके पेन का समय रहा, जो आपके पेन के ड्यूरेशन रहा, जो आपके पेन का सीजन रहा, पेन का मतलब सिर्फ शरीर में ही नहीं, शरीर में भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं, कोई सिचुएशंस, कहीं बिजनेस ने आपको पेन दिया, कोई आपके लाइफ में एक ऐसा शिफ्ट आया जिसके साथ आप कंफर्टेबल नहीं है, कोई ऐसा परिवर्तन आया जिसके साथ आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, कोई ऐसा चेंज आया जिसके साथ आप अपने आप को सेटअप नहीं कर पा रहे, इन बातों को, इन स्कार्स को भी आप डेफिनेटली नोट करें, और इनको आप अपने लाइफ में ऐसा ना समझे, चाहे उनके कारण कुछ भी रहा हो सकता है हमारा डिसीजन मेकिंग में गलत रहा, हम निर्णय सही नहीं ले पाए, या हमारी गलती थी, या वॉट एवर मे बी द रीजन, कोई भी कारण क्यों ना हो, लेकिन वो फेलियर्स भी परमेश्वर के सन्मुख आप ले जा सकते हैं। जैसे दाऊद ने कहा, हे परमेश्वर मुझसे गलती हुई है बतशीबा के साथ, लेकिन काश ऐसा होता कि ये बच्चा जो है वो ठीक हो जाए। उसने, हम अपने फेलियर्स को भी, ये दाऊद की खास बात थी कि वो परमेश्वर के साथ में बहुत ही ट्रांसपेरेंट थे,
कोई दिखावा, कोई प्रिटेंडेंस, कोई कहना चाहिए आवरण नहीं था, कोई मेकअप नहीं था। वो जैसा था दाऊद वैसे ही अपने परमेश्वर के सन्मुख गया। हाँ प्रभु यीशु, मुझसे गलती हुई, मैंने ऐसे गलत बातों को बोला, अपने बच्चों को डांटते वक्त मैंने गलत शब्दों का प्रयोग किया, अपने परिवार में मैंने गलत एटीट्यूड को लिया, अपने बिजनेस में मैंने कुछ गलत निर्णय लिए, या हो सकता है कोई ऐसी बात है जो सिर्फ आप और आपका परमेश्वर जानता है। हो सकता है आपकी फैमिली भी उन बातों से परिचित नहीं है, ओनली यू, इट्स बिटवीन यू एंड योर गॉड। हो सकता है कोई ऐसी सीक्रेट फेलियर्स हमारे जीवन में रहे जिनको सिर्फ हम जानते हैं, जहां कई बार हम गिरे। हो सकता है हमने वो कदम उठाया जो हमें नहीं उठाना था, लेकिन आज वो समय है कि ये समय परमेश्वर के सामने उन फेलियर्स को भी हम ले जाकर रख सकते हैं, उसकी वेदी पर रख दीजिए, और उसकी वेदी पर रखकर और अपने आंसुओं से और अपने सच्चे पश्चाताप से अपने परमेश्वर के सन्मुख उन फेलियर्स को रखकर आप बोल सकते हैं कि लॉर्ड आई नीड योर गाइडेंस। प्रभु मैं फेल हुआ, मैं फेल हुई, मुझसे गलती हुआ, मुझसे गलती हुई। हे परमेश्वर तू दयालु है, लेट योर मर्सी। इजरायली बहुत ही सुंदर गीत लिखते और गाते थे। उनके गीत जो थे ना, वो कैजुअल नहीं थे, वो एक गीत हमेशा गाते थे, द मर्सी ऑफ द लॉर्ड एंड्योर्स फॉरएवर। एक गीत का लाइन था जिसको हर समय पीढ़ी से पीढ़ी वो गाते थे। उसमें लिखा था द मर्सी ऑफ द लॉर्ड एंड्योर्स फॉरएवर। वो बार बार इस बात को प्रोक्लेम करते थे, घोषणा करते थे कि परमेश्वर तेरी करुणा, तेरी दया पीढ़ी से पीढ़ी तक अमर है। परमेश्वर, हम जानते हैं कि हम जिस परमेश्वर, जिस खुदावन की आराधना करते हैं, वो दया करने वाला, अनंत काल तक दया करने वाला, और उसकी दया पीढ़ी से पीढ़ी के लिए अमर है। उसकी करुणा प्रति भोर को हमारे लिए नई हो जाती है। शत्रु हमें झूठ ना बोले, वो हमें ना झूठ बोले कि तुमसे ये गलती हुई, तुम फेल हुए, अब तुम नहीं उठ सकते, अब तुम नहीं खड़े हो सकते, अब तुम्हारा परमेश्वर तुमसे प्रेम नहीं करता, अब प्रभु ने तुम्हें छोड़ दिया। ये झूठ है, ये 100% झूठ है, क्योंकि वचन में लिखा है कि जब सत्य का आत्मा आएगा ना, वो वचन में लिखा है ना मैं कभी तुझे छोड़ूंगा, ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा। मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा, और मैं तुझे अपने किए हुए उद्धार को दिखाऊंगा। भजन संहिता साम 37 में लिखा है, साम 37 के 23 में, स्टेप्स ऑफ द गुड मैन आर ऑर्डेन्ड बाय द लॉर्ड। इंग्लिश में लिखा है स्टेप्स ऑफ द गुड मैन आर ऑर्डेन्ड बाय द लॉर्ड। धर्मी जन के कदमों की अगुवाई परमेश्वर, मैं आपके साथ वो खोलना चाहूंगी, भजन संहिता उसका 37 का 26, steps of a good man are ordained by the Lord, and even if a righteous person falls, लिखा है कि यदि धर्मी गिर भी जाए तो भी परमेश्वर उसे उठाता है। एक सेकंड का समय लेती हूं आपसे। हाँ, भजन संहिता 37 का 23 में आपके लिए पढ़ रही हूं, जिसमें लिखा है, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है। इंग्लिश में लिखा है स्टेप्स ऑफ अ गुड मैन, धर्मी जन के कदमों की अगुवाई परमेश्वर करता है। 24 वचन में लिखा है, चाहे वो गिरे तो भी पड़ा न जाए रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। दिस इज द ब्यूटी, ये परमेश्वर की, हमारे परमेश्वर की सुंदरता है। उसकी करुणा सदा की है। हम हर बार उसकी करुणा पर भरोसा कर सकते हैं, और हर सुबह प्रति भोर को उसकी करुणा नई हो जाती है। हम उसके सन्मुख अपने फेलियर्स, अपने स्कार्स को लेकर आ सकते हैं। लिखा है, चाहे वो गिर भी जाए तो भी पड़ा ना रह जाएगा। मेरा परमेश्वर आपको पड़ा रहने न देगा। फेलियर की दशा में, नुकसान की दशा में, निराशा की दशा में, पीड़ा की दशा में, बीमारी की दशा में, कर्ज की दशा में, हानि की दशा में, मेरा परमेश्वर आपको पड़ा रहने नहीं देगा।
यदि हम गिर भी जाएं तो भी वो पड़ा ना रहेगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। क्योंकि मेरा परमेश्वर कोई संसार का मनुष्य नहीं, लेकिन मेरा परमेश्वर है जिसने आपका हाथ थामे रखा है। आपकी गिरी हुई दशा में, मेरी गिरी हुई दशा में, मेरे फेलियर्स में, मेरे नुकसान में, मेरे निराशा में, मेरे पीड़ा में, ओ हर समय मेरे स्कार्स, मेरे घाव, मेरे जख्म की दशा में भी एक हाथ है जिसने मुझे नहीं छोड़ा। वो मेरे परमेश्वर जिंदा खुदावन यीशु मसीह का हाथ है जो मुझे थामे रहता है। और वो हाथ इतना सामर्थी है कि मुझे पड़ा रहने नहीं देगा, वो मुझे फिर से उठाकर खड़ा करेगा। एक वचन में लिखा है, धर्मी 7 बार भी गिरे तो भी परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा करेगा। हम कह सकते हैं, प्रभु में फेल हुई प्रार्थना के जीवन में, हाँ मैंने सोचा था जब ये साल स्टार्ट होगा कि मैं इतने घंटे प्रतिदिन प्रार्थना करूंगी, मैंने तुझसे वादा किया था कि डेली इस टाइम पर मैं तेरे साथ प्रार्थना करूंगी, मैंने सोचा था कि मैं इतना वचन पढ़ूंगी या मैं अपने बच्चों को वचन, बहुत से प्लान्स हमने बनाए होंगे, लेकिन कई बातें जिसमें हम चूक गए। आप लेकर परमेश्वर के सन्मुख आ सकते हैं आपके फेलियर्स, क्योंकि मेरी निर्बलता में मेरे परमेश्वर की सामर्थ सिद्ध होती है। यहां हमारे पास एरोगेंस या घमंड का कोई स्थान नहीं। कई बार एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन न होने का कारण, सबसे बड़ा कारण ये होता है कि यदि वो अंदर से इस बात का एहसास न करे कि मुझे मदद की जरूरत है, यदि जब तक हम अपनी गलतियों को ढांपते रहेंगे, ओ ऐसा इसलिए हो गया कि वैसा हो गया, नहीं तो मैं इसको मैनेज कर लेती, वो ऐसा इसलिए हो गया कि वैसा हो गया, हम कर लेंगे, कवर कर लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे, हम हैंडल कर लेंगे, हम कर लेंगे, हमने किया हुआ है, हमारे पास बहुत अनुभव है, हम कर लेंगे, इस तरह का एटीट्यूड। पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, मैं पेशे से एक मछुआरा हूं और काफी वर्ष मैंने मछली पकड़ा है, मुझे ज्ञान भी है, समुद्र का भी, मछलियों का भी, और मौसम का भी, समय का भी। सब कुछ होने पर भी रात भर मेहनत भी किया, ऐसा नहीं था कि मेहनत नहीं किया, रात भर मेहनत भी किया, सब कुछ करने पर भी मैं फेल हुआ। पतरस ने कहा, आई फेल्ड। क्या हम आज सच में, हमारा जो साल है 2022 का दिसंबर, मैंने कहा इस समय हमें कोई मेकअप की जरूरत नहीं, हम संसार के सामने हो सकता है कहते हो, कोई कहता है कि कैसा रहा साल, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, अच्छा था, इट वॉज हैप्पी न्यू ईयर, आने वाला समय भी हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन नहीं, हम परमेश्वर के सामने अपने फेलियर्स को लेकर कह सकते हैं पतरस की तरह, सब कुछ है, ज्ञान है, एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, कैपिटल है, मेहनत भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं चूक गए। पतरस ने कहा, लेकिन तेरे कहने से मैं जाल डालता हूं। लेट अस कम, परमेश्वर के सन्मुख आते हैं और कहें कि प्रभु, मुझे आप दिशा दीजिए, मुझे गाइडेंस दीजिए, मेरे कदमों को गाइड करिए, मुझे आपकी जरूरत है। मेरी बुद्धि, मेरा इंटेलेक्ट, मेरा ब्रेन, मेरा मार्केट का स्टडी, मेरे ज्ञान का होना, ये बातें मेरे लिए गारंटी नहीं है कि मेरे निर्णय सही जाएंगे। मुझे आपकी गाइडेंस की जरूरत है। जैसे मैंने कहा, आप अपने क्राउन, अपने मुकुट को, जैसे 24 प्राचीन थे, उन्होंने अपने मुकुटों को परमेश्वर के सन्मुख डालकर उसकी आराधना की। हम भी अपने सारी ब्लेसिंग्स, हमारे जीवन में जो कुछ परमेश्वर ने आशीष किया, सब कुछ उसके कदमों में रखकर उसकी आराधना करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि ये वर्ष हमारे जीवन में कोई ऐसी बातें भी रही जो पीड़ा की रही, जो हमारे लिए स्कार्स रहे, जो हमारे घाव रहे, जो दर्द की रही, उनको भी कई बार हमने हमने लगा कि परमेश्वर, ये बातें मुझे इस वर्ष देखनी थी पर मैं नहीं देख पाई, मुझे नहीं मिली वो आशीष। ब्रिंग इट टू द लॉर्ड, परमेश्वर के सन्मुख लेकर आए, अपने फेलियर्स के सन्मुख को भी लेकर आए और कहें कि तेरी करुणा प्रति भोर को नहीं होती है। परमेश्वर, आप मुझे नई आशा देते हैं, मुझे मेरे कदमों को गाइड करते हैं। रिव्यू करने के टाइम पर ये बहुत जरूरी है कि हम अपने वर्ष के हर बात को, अच्छे सीजन्स को भी और चैलेंजिंग सीजन्स को भी हम रिव्यू करें।
कितनी बार हमारे बिहेवियर में हमने अप टू द मार्क जैसा परमेश्वर ने चाहा उसमें हम फेल हुए। परमेश्वर से पश्चाताप करें। हमने अपने हस्बैंड वाइफ बच्चों के साथ अप टू जैसा परमेश्वर का वचन चाहता था। ये समय हो ट्रू रिपेंटेंस का, परमेश्वर के सन्मुख भी और अपने फैमिली में भी ट्रू रिपेंटेंस। क्योंकि हम नए ड्रेसेस ले सकते हैं, नए गिफ्ट्स ले सकते हैं, नई स्वीट्स, केक्स और फिर क्रिसमस ट्री का डेकोरेशन सब कुछ होगा, लेकिन यदि हमारा हार्ट ब्लीड कर रहा है, यदि हमारा हृदय रो रहा है, यदि हमारा हृदय टुकड़ों में है, यदि हमारा हृदय टूटा हुआ है, तो परमेश्वर ये ऊपरी बातों से हम इतना लाभ नहीं ले पाएंगे। यदि आप जेन्युइनली एक अच्छा ईयर एंड में जाना चाहते हैं और एक भरपूरी के साथ नए वर्ष में प्रवेश करना चाहते हैं, ये समय को आप मैक्सिमाइज करें अलोन विद गॉड। एक समय आया जब याकूब ने भी अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपना बिजनेस, अपने कैमल, अपना जितना उसके पास एसेट्स थे, जो कुछ उसके पास धन दौलत, सब कुछ लिखा है उसने जाबोक नदी के उस पार भेज दिया। ब्रूक के उस पार उसने अकेला रुक गया। ही वॉज अलोन। ही सेंट एवरीथिंग। उसने सब कुछ उस पार भेज दिया, खुद नदी के इस पार रुक गया। और उस समय उसकी मुलाकात परमेश्वर से हुई और परमेश्वर ने उससे पूछा तू कौन है? और उसने कहा मैं याकूब हूं, मैं धोखा देने वाला, मैं सप्लांटर, मेरा नाम ये है। परमेश्वर ने कहा तेरा नाम बेशक ये था पर अब ना होगा, अब तेरा नाम इज़राइल होगा, परमेश्वर का राजकुमार होगा, शांति का राजकुमार होगा। तू मनुष्यों पर भी प्रबल होगा और परमेश्वर पर भी। हालेलुया। परमेश्वर से भी तूने अपने रिश्ते के कारण, क्योंकि याकूब ने कहा कि हे परमेश्वर मैं तुझे तब तक जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे आशीष न दे। परसिस्टेंस, ठहरे रहना। परमेश्वर को अच्छा लगता है जब हम उसकी उपस्थिति में ठहरे रहते हैं कि नहीं, मैं अकेले आपके साथ तब तक ठहरा रहूंगा जब तक मैं ये ब्रेक थ्रू अपने फैमिली में, अपने लाइफ में ना देख लूं। रिव्यू, क्राउन एंड स्कार्स। जितना हमारे जीवन के लिए क्राउन या मुकुट हमारे लिए वैल्यूएबल है, उतने ही हमारे स्कार्स भी हैं। क्यों? क्योंकि एक फेलियर जो होता है वो हमारे जीवन को बहुत कुछ सिखाता है, आने वाले समय में बिल्ड करता है। यू नो व्हाट, जिनके पास अनुभव होता है, जिनके पास स्कार्स होते हैं, वो इस बात का प्रतीक है कि वो युद्ध में गए, और वही इस बात का प्रतीक है कि वो किसी को सिखा सकते हैं युद्ध कला के विषय में। जिसके शरीर पर एक भी जख्म नहीं है, इसका मतलब उसने कभी भी युद्ध में नहीं गया, और जो युद्ध में नहीं गया वो दूसरे को युद्ध की कला नहीं सिखा सकता। यदि कोई आपके जीवन में कोई ऐसा है जिसने कभी युद्ध में भी ना जाए, युद्ध का मतलब आप समझ रहे हैं, आप आत्मिक रीति से मैच्योर लोग हैं, जब किसी ने उस हार का अनुभव नहीं किया, वो आपको हार के अनुभव में आपकी काउंसलिंग नहीं कर सकता। जिसने उस पीड़ा में से नहीं गुजरा, वो आपको उस पीड़ा में से, लिखा है कुरिन्थियंस में, दूसरे कुरिन्थियन में, कि तुम्हें सब प्रकार के क्लेश में शांति, ताकि तुम दूसरों को, यदि हम क्लेश में से गुजरे, पौलुस कहता हम हर तरह से सताए जाते, हर तरह से कुचले जाते, हर तरह से, हर चारों ओर से हम दबाए जाते हैं, लेकिन हम औरों के लिए ब्लेसिंग है। क्योंकि जब आपने जिस पीड़ा को अपने जीवन में देखा है, जब दूसरा उसी दर्द में से गुजरता है, आप कह सकते हैं भाई बहन हियाव बांधो, तुम ऐसे पड़े न रहोगे। परमेश्वर ने मुझे भी उठाया है, परमेश्वर आपको भी उठाएगा। जिसने फेलियर नहीं देखा वो सक्सेस की वैल्यू भी नहीं जानता। हमारे फेलियर्स हमें बताते हैं कि मुझे और अधिक परमेश्वर की आवाज सुनने की जरूरत है। मेरे फेलियर्स मुझे बताते हैं कि मुझे और अधिक परमेश्वर पर निर्भर होने की जरूरत है निर्णय लेने से पहले। मेरे फेलियर्स मुझे बताते हैं कि मुझे परमेश्वर की आवाज सुनने की जरूरत है। मेरे फेलियर्स मुझे बताते हैं कि मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, उस दशा में भी प्रेम करता है। जब मैं फेल हो जाती हूं, संसार हमें छोड़ देता है, लेकिन परमेश्वर उस समय सबसे करीब रहता है, और वो तब भी हमसे प्रेम करता है और अपनी करुणा से हमें पड़े नहीं रहने देता, अपने बलवंत भुजा से हमें उठाकर खड़ा करता है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। मैंने अपने फेलियर्स में परमेश्वर को सबसे करीब देखा है। होने दीजिए, परमेश्वर आपको अनुग्रह करे। मैं ये ईयर एंड के अंदर हम एक वीक और नेक्स्ट 18th ऑफ दिसंबर में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें
आपके साथ शेयर करूंगी। उसके बाद नेक्स्ट संडे 25 ऑफ दिसंबर और 1 ऑफ जनवरी, ये 2 संडेज हम जानते हैं आपके पास प्रोग्राम्स हैं और बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो हम सोचते हैं कि वो 2 संडे हम ऑफ करेंगे ताकि आपको अपने फैमिली के साथ और हर तरह से टाइम मिले, आप अपने अकॉर्डिंग अपने ईयर एंड को बिता सकें। और अगर आपके पास और कोई प्रोग्राम नहीं होता तो बी अलोन विद गॉड, क्योंकि आप अपने आप को एम्पावर कर लीजिए, आप अपने आप को मुंह भर लीजिए। जैसे उन सेवकों ने कहा, गलील में काना के नगर में जब विवाह हो रहा था, लिखा है कि दाखरस खत्म हो गया, दाखरस खत्म हो गया। आज कई बार ऐसा होता है जीवन में, परमेश्वर का वचन नहीं रहा, वो अभिषेक नहीं रहा, लेकिन प्रोग्राम चल रहे हैं, मिनिस्ट्रीज चल रही हैं, कार्यक्रम चल रहे हैं, लाइफ चल रहा है, फैमिली चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, लेकिन दाखरस खत्म हो गया। उस टाइम पर यह समय है भरने का। यीशु मसीह ने कहा, इन मटकों को, जो पत्थर के मटके हैं, ये वो मटके नहीं है जिसमें दाखरस रखा जाता है, दाखरस मशकों में रखा जाता है। ये पत्थर के मटके तो पानी भरने के लायक है, इनकी बहुत कीमत नहीं है, लेकिन इसके अंदर मैं साधारण पानी को पावरफुली ट्रांसफॉर्मेशन, ये समय है, प्रोफेटिक वर्ड है। आप में से कई लोगों ने सोचा, हम सिंपल हैं, हमें ठीक से प्रचार करना नहीं आता, हमें प्रार्थना करना नहीं आता, या हम बहुत कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर हम क्या करें, हम कमरे में बंद होकर सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर कहता है कि तुम जो अपने आप को पत्थर का मटका समझते हो, तुम सोचते हो कि मैं तो पानी के योग्य हूं, परमेश्वर कहता भर लो, अपने आप को भर लो, प्रार्थना से भर लो, वचन से भर लो, मेरी उपस्थिति से भर लो, मेरी हुजूरी से भर लो, मेरी आज्ञाओं से, मेरी आवाज से, ओ मेरे गीतों से, मेरी वर्शिप से भर लो। जो कुछ तुम मुंह भर लो और मैं तुम्हें ट्रांसफॉर्म करूंगा। एक ऐसा दाखरस तुम्हारे अंदर से निकलेगा, ऐसा अभिषेक तुम्हारे अंदर से निकलेगा, एक ऐसा वचन तुम्हारे अंदर से निकलेगा, एक ऐसा गीत तुम्हारे अंदर से निकलेगा, एक ऐसी आराधना तुम्हारे अंदर से निकलेगी, एक ऐसा प्रार्थना तुम करने लग जाओगे, एक ऐसे पावर में तुम चलने लग जाओगे कि लोग तुमसे पूछेंगे, तुम अब तक कहां थे? तुम बेस्ट, ये बेस्ट है। परमेश्वर एंड टाइम के लिए रखता है बेस्ट। मैं आपको कहना चाहती हूं, जो लोग उस प्रक्रिया में से होकर गुजरने के लिए तैयार हैं, कहते हैं हम पत्थर के मश्क हैं, हम कोई सो कॉल्ड बड़े प्रचारक नहीं, हमारे पोस्टर्स नहीं, हमारे कोई बहुत बड़ी बैनर नहीं, हमारी कोई बहुत बड़ी मिनिस्ट्री नहीं। परमेश्वर कहता कोई बात नहीं, तू मेरे चरणों में आकर बैठ, तू अपने आप को भर ले, मेरी उपस्थिति से, मेरे वचन से, मेरी आवाज से, मेरी संगति से भर ले, मुंह बू भर ले। एक समय आएगा जब मैं तुझे सर्व करूंगा, मैं तुझे परोसूंगा, मैं जब तुझे सर्व करूंगा, तेरे अंदर से एक उत्तम दाखरस को मैं सर्व करूंगा, और जो लोग हैं वो कहने पाएंगे कि दिस इज द बेस्ट। आपने जो समय की कीमत चुकाई है, जब और लोग पार्टीज एंड पिकनिक्स में हैं, आपने अकेले जो परमेश्वर के चरणों में बैठकर आंसू बहाए हैं, और आपने कहा मुझे मेरे परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरना उचित है, उत्तम है, मैंने उत्तम भाग चुन लिया है, मैं यीशु के कदमों से ना हटूंगी, ना हटूंगा। परमेश्वर कहता तेरा यह बलिदान व्यर्थ नहीं होगा। जब तुम यहां से उठोगे, तुम कुछ और ही होकर उठोगे, तुम्हारे अंदर कोई और ही आत्मा आएगी, तुम्हें एक नया बल, नई सामर्थ, नया अभिषेक, परमेश्वर तुम्हारे सींग को ऊंचा करने जा रहा है, तुम्हें नए टटके तेल से चुपड़ने जा रहा, ताजा अभिषेक उंडेलने जा रहा, क्योंकि पुराने चैलेंजेस नहीं रहेंगे, नए वर्ष नई बातों को लेकर आएगा। और वो लोग जो आत्मा में तैयार है, वो लोग जो वचन से तैयार है, वो लोग जो स्वप्न दर्शन से तैयार है, वो लोग जो प्रकाशन में तैयार है, वो हर प्रकार से प्रिपेयर्ड है, वो बैटल में विक्टोरियस होने जा रहे हैं, आप जयवंत होने जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा, एग्जाम का कोई शेड्यूल और कैलेंडर हमें नहीं दिया गया, बस हम जानते हैं यीशु मसीह ने हमें कैलेंडर दिया, जागते रहो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो, जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। तुम नहीं जानते कि क्या सब कुछ, लेकिन परमेश्वर कहता है जो लोग तैयार हैं नए दाखरस के साथ, नए अभिषेक के साथ, वो
हालेलुया, तुम में से छोटा एक बड़ी जाति बन जाएगा। तुम में से 1,000 को और 10,000 को भगाएगा। तुम सांप और बिच्छुओं को रौंदोगे। तुम जवान सिंह और अजगर को लथाड़ोगे। दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार लेकर, हालेलुया, तुम राजपदधारी याजकों का समाज बनते जाओगे। तुम्हारा परिवार उन्नति करेगा। तुम्हारा परिवार बल से बल, जय से जय, सामर्थ से सामर्थ। तुम्हारे बच्चे जो छोटे गोद के बच्चे, मैं प्रोफेसी करती हूँ, आपके बच्चे छोटे गोद के बच्चे हो सकते हैं, लेकिन जब वो मुंह खोलेंगे थोड़े दिनों में, 1-2 वर्षों में, वो अद्भुत बातों को कहेंगे। वो परमेश्वर की अद्भुत बातों की चर्चा करेंगे। उनके मुंह में परमेश्वर का नया गीत होगा। उनके सिर पर प्रोफेसी का अभिषेक होगा। उनके मुंह में वचन से भरपूरी होगी। तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे जवान और स्वप्न और दर्शन देखेंगे। परमेश्वर अंतिम दिनों में बड़ी आत्मा को उंडेल दे। ऐसा ना हो कि जब आत्मा का उंडेला जाना हो रहा है, हम सो रहे हैं, हम अज्ञान हैं, हम पार्टीज में हैं, हम खोए हुए हैं, हम चूक गए, हम मिस किए। ऐसा नहीं होना चाहिए। उस बड़े आउटपोरिंग का मुझे हिस्सा बनना है। मुझे जागते रहना है। उन 5 कुंवारियों के समान मुझे विजिलेंट रहना है। नेक्स्ट संडे 18th of December मैं आपके साथ गाइडेंस ऑफ गॉड, जो हमें सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर मैं किसी से पूछूं आपको क्या जरूरी है, एक लिस्ट बनाओ। हो सकता है लोग कहेंगे मुझे सबसे ज्यादा जरूरी इस समय पैसा चाहिए, कोई कह सकता है मुझे फेवर, कोई कह सकता है मेरा बिजनेस बढ़ना चाहिए, कोई सकता है मेरे पास कस्टमर्स होना चाहिए, कोई कह सकता है मुझे प्रमोशन चाहिए, कोई कहेगा मुझे बच्चों की जरूरत है, कोई कहेगा मेरी शादी नहीं हो रही है। नहीं मेरे भाइयों और बहनों, ये सब बातों से बढ़कर हमें चाहिए वॉइस ऑफ गॉड, परमेश्वर का गाइडेंस, परमेश्वर का गाइडेंस। क्योंकि जब वो आपको लीड करेगा, सुखदाई जल के झरनों के पास लीड करेगा, और जब वो आपको ले जाएगा, हरी हरी चराइयों में चराएगा, शत्रुओं के सामने मेज बिछाएगा, सिर पर अभिषेक का तेल मलेगा, आपका कटोरा हर प्रकार की भरपूरी से उमड़ता रहेगा। यू नीड द वॉइस ऑफ गॉड, आई नीड द गाइडेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की अगुवाई, परमेश्वर का गाइडेंस, परमेश्वर की आवाज सबसे बड़ी आवश्यकता है आज मेरी और आपकी। मैं यहां रुकना चाहती हूं, मैं अपने समय के साथ यहां रुकना चाहती हूं। मैं फिर से एक बार हृदय से आप सबको धन्यवाद देती हूं कि बीते 1 वर्ष में आप हमारे साथ बने रहे। प्रार्थना, काउंसलिंग, फीडबैक, हर तरह से। और मैंने एक रिक्वेस्ट, आप में से बहुत लोग थोड़ा लेट ज्वाइन किए, मैंने कहा फैमिली का हिस्सा होने से ब्लेसिंग्स ऑटोमेटिकली मिलती हैं। आप हमारे परिवार का हिस्सा है, आप इस सेवा का हिस्सा है, ऑटोमेटिकली कुछ ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में डेफिनेटली सुपरनैचुरली फ्लो करेंगी। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। फैमिली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी नाम है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर मैंने आपसे कहा है, आप जितने लोगों को जानते हैं जो दुख में है, पीड़ा में है, और आप चाहते हैं कि वो नए वर्ष में इन बातों से छूट कर निकले, इस पर्टिकुलर वीडियो को मैं नहीं कह रही हूँ, हमारे वीडियोस में लगभग 100 वीडियोस है, उनमें से जो भी प्रभु का आत्मा आपको अगुवाई करता है, डिलीवरेंस के ऊपर है, सैल्वेशन के ऊपर है, और बहुत सारे वीडियोस हर टॉपिक पे प्रेयर पर बने हैं। उनमें से जो आपको लगता है आप उनको शेयर करना शुरू करें। आप इस मिनिस्ट्री का एक्सटेंडेड हैंड है, आप इसका हाथ है। आपके द्वारा बहने पाए वो जीवन की जल की नदियां, या आप खुद शेयर करें या आप वीडियोस के द्वारा शेयर करें, लेकिन आप ठान लीजिए कि मेरे लोग बंधुआई में मेरी प्रजा नहीं रहेगी, उनके लिए छुटकारे का समय आ चुका है। जो मैं कर सकती हूँ कनेक्ट करने का, वो हम करेंगे, बाकी परमेश्वर का आत्मा उनको कायल करेगा। हालेलुया। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे हस्बैंड से कि इस एंड में प्रेयर में हमें लीड करें। आप में से हर एक इस समय आंखों को बंद कर सकते हैं, आप परमेश्वर को पुकार सकते हैं। हालेलुया। ये समय आपका है जब आप सच्चाई से पुकार सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रेम पिता, हम तेरे चरणों में आते हैं, तेरे आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु तू बोलता और बातचीत करता है। प्रेम परमेश्वर, तूने हमसे वादा किया कि देख मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन ऐसा सहायक दूंगा जो सदा तुम्हारे साथ रहे। वो तुम में होगा और मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा और मेरी महिमा करेगा।
प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम की महिमा प्रभु हमें से हर एक के जीवन से होने पाए इन दिनों में। और प्रेमी परमेश्वर, इस पूरे वर्ष में तूने हम सबको संभाला, सहायता किया, बहुत से उतार चढ़ाव आए, लेकिन तू विश्वास योग्य चट्टान हमारी बना रहा प्रेम पिता परमेश्वर, हालेलुया। और तूने जिंदों की जमीन पर एक गवाह के रूप में हमें रखा है प्रेम पिता परमेश्वर, हम में से हर एक के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इन दिनों में और भी अधिक प्रभु पूरे वर्ष की बातों को हम सोचें, समझे और तेरे कार्य को जाने प्रेम पिता परमेश्वर, तेरी इच्छा को इन दिनों में हम ढूंढने वाले हो सके प्रभु। आने वाले वर्ष के लिए प्रेम पिता परमेश्वर हम तैयार रहे प्रेम पिता परमेश्वर। जैसे जैसे समय बीतता जाता है प्रभु, तेरा आना निकट होता चला जाता है प्रेम पिता परमेश्वर। इसी तौर से प्रभु तो हमें पारिवारिक रूप से तैयार रख प्रेम पिता परमेश्वर, हालेलुया। इदरबा शंदरा खबला हदाबा, तेरा आत्मा प्रभु हर एक बात में हमारी अगुवाई करे, मदद करे, सहायता करे। तेरे आवाज को सुनने के लिए प्रभु हमारे कानों को खोल दे, तेरे दर्शनों को देखने के लिए हमारी आंखों को खोल दे प्रेम परमेश्वर, कि हम प्रभु तेरे दर्शन को प्राप्त कर सके इन दिनों में प्रभु, तेरे दर्शन के हम खोजे हो जाए खुदावंद, हालेलुया। ताकि आने वाला वर्ष प्रभु, हालेलुया, हम और भी मजबूती के साथ प्रभु तेरे साथ साथ चले, और भी अधिक सामर्थ और शक्ति के साथ प्रभु तेरे वचन का प्रचार कर सके। हम में से हर एक को तूने चुना और बुलाया है कि प्रेम परमेश्वर तेरी रोशनी को प्रभु इस संसार में फैलाए प्रभु। तो ऐसा ही अभिषेक हर एक के जीवन में हम चाहते हैं प्रेम परमेश्वर उतरने पाए। ऐसा ही अनुग्रह प्रभु हम में से हर एक को तू देना प्रेम पिता परमेश्वर। जो लोग किसी प्रकार के परेशानी में है, किसी प्रकार की तकलीफ और बीमारी में, हम उनको भी याद करते प्रभु, हर एक को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम उत्तम स्वास्थ्य बोलते हैं। हर एक बीमारी से, तकलीफ से हम छुटकारे की घोषणा करते हैं प्रभु। तेरा शुक्र करते सब बातों को तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हुए ये विनती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।